तो झारखंड के युवा को जो अंधकार में रखा जा रहा था 26 सालों से, उनको सोचा जा रहा था दबे कुचले लोग हैं, अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। ये जनसलाब 8 दिनों के बाद 9वां दिन देखिए छात्र लाखों का आपका जो कैमरा है ना वो भी कैचअप नहीं करेगा छात्रों को भीड़ को। हकीकत है जितना ऊपर उठ कर दिखा दीजिए, ये सरकार को चुनौती देने आए हैं तो हमारी मांग मानिए और ना रोज इसी तरह धरना होगा और जवाब देना पड़ेगा। ये छात्र लड़ना भी जानते हैं और जितना भी जानते हैं, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जी बिल्कुल, हम लोग संविधान लेकर आए हैं क्योंकि संविधान के अनुसार हम लोग को शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार मिलता है। सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर आप छात्रों के खिलाफ अन्याय करेंगे तो छात्र अब चुप नहीं बैठेंगे। 26 सालों से जो हम लोग शोषण सहते हैं अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे, अब रुकेंगे नहीं। बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। सरकार है से गूंगी बहरी बन करके बैठी हुई है। आज हम लोग मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को है सो जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी आपको हम सम्मान करते हैं, अगर आप में थोड़ा सा भी नैतिकता है तो आप जेपीएससी पीटी में जो गड़बड़ी हुआ है, ये पहले तो पेपर लीक होता था लेकिन इस बार OMR लीक हुआ है और OMR लीक कराने वाले हमारे देखिए ये सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। ये देखिए हमारे सुप्रियो भट्टाचार्य हैं जो कि JMM के महासचिव हैं, और उन्हीं का पत्नी है अजिता भट्टाचार्य है जिनको जेपीएससी का मेंबर बनाया गया था। हम सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अजिता भट्टाचार्य के द्वारा है सो OMR है सो बाहर निकाल करके और रंगवाया गया है। चूँकि जेपीएससी जैसे संस्था से, जेपीएससी जैसे आयोग से एक कागज का टुकड़ा भी बाहर नहीं निकल सकता है अध्यक्ष के बिना अनुमति और बिना साइन के, तो OMR कैसे बाहर निकल गया। और इस मुद्दे पर जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो सुप्रियो भट्टाचार्य सुबह शाम उठतो सुतो दिन भर में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मांग करते थे। अभी सुप्रियो भट्टाचार्य मौन धारण क्यों किए हुए हैं? क्यों नहीं? छात्राओं का जो भीड़ है, छात्र तो आंदोलन में है ही, छात्राएं भी अपनी भूमिका निभा रही है और उसी का ये देन है। छात्राएं भी अभी बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा ली हुई है और सभी लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं ताकि जो वर्तमान में सरकार है उसका नींद खुले और जो ये मांग कर रहे हैं उसको किसी तरह से पूरा किया जाए। इसी का देन है कि जो जिस तरीके से जो ये आंदोलन हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो छात्राओं का हुजूम है, युवा छात्राएं बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी का देन है कि आज लगभग 2000 से ज्यादा छात्राएं और छात्र ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब एग्जाम देते हैं हर एक बार इनका ये है कि हर एक बार पेपर लीक हो जा रहा है। इस बार हुआ क्या कि जो भी एग्जाम हुआ है पिछले 4-5 सालों में ये इस लेवल पे लीक हुआ है, सारे मतलब समझ लीजिएगा चौक चौराहा पे डिस्कस हो रहा है रेट, सारे पेपर का रेट चौक चौराहा पे डिस्टर्ब हो रहा है जब, और सीट बेचा जा रहा है। इनसे जब जवाबदेही मांगा जा रहा है तो ये जवाबदेही दे नहीं रहे। हमारा सिंपल मांग है कि आप एग्जामिनेशन जो सिस्टम है उसको नीचे से ऊपर तक रिफॉर्म करिए और ऊपर से तो एक वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम आ रही है, आप जितना भी वैकेंसी कम से कम ले रहे हो वो बहुत पारदर्शिता से लीजिए। ये जो छात्रों का साथ साथ छात्राएं भी हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो जेपीएससी के छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं लगातार सरकार जेएसएससी जेपीएससी के जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उसके सचिवालय आंसू लिपि के जितने भी वैकेंसी आए वापस से रद्द कर दिया गया बिना बहाली लिए हुए ही। और जेपीएससी जेएसएससी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे सेटिंग से हो रहे हैं। इतना हाई कटअप जा रहा है कि नॉर्मल इंसान पढ़ने वाला वो कभी क्लियर नहीं कर पा रहा है। एक तो कभी कटअप जारी नहीं करता है, एग्जाम रिजल्ट के दिन ही हम लोगों को कम से कम कटअप जारी होना चाहिए। आखिर स्टूडेंट को तो पता तो चलना चाहिए कि कितने नंबर से वो पीछे रह गया, कितने नंबर से वो पास कर रहा है, तब तो वो मेहनत करेगा उस हिसाब से। हम लोग को सिर्फ सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए और जो भी जितने भी एग्जाम चल रहे जेएसएससी जेपीएससी के सारे फेयर एग्जाम हो। ये जो छात्र हैं ये महाआंदोलन का रूप दिए हुए हैं, हाथों में बैनर लेकर के 2000 से ज्यादा जो छात्र और छात्राएं हैं ये पूरे राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पे स्वतः पहुंचे हुए हैं और सभी लोगों का एक ही मांग है कि जो हमारी लड़ाई है वो संख्या बढ़ते जा रही है। सभी
छात्र छात्राएं स्वतः आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये किस रूप के तरफ जाएगा? सर ये रुख बहुत आगे जाएगा क्योंकि हम लोग का बिना मतलब का एग्ज़ाम कैंसिल करवाया गया है सर। 6 साल से कंटिन्यू एग्ज़ाम का तैयारी करने के बाद सामने से एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है सर। और ये स्किल बेस्ड एग्ज़ाम है, इसके बाद हम लोग किसी और एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर सकते हैं सर। इसलिए सरकार से काइंडली रिक्वेस्ट है कि हम लोग का एग्ज़ाम करवाएं।